हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कंसेप्ट्स अनलिशिंग द कंसेप्चुअल लर्निंग। आज इस लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कंटिन्यूअसली पिछले 2-3 लेक्चर से नॉचेस और वियर के बारे में। हमने ये देखा हुआ है कि नॉच और वियर जो है वो यूज़ होता है ओपन वाटर बॉडीज़ या बड़ी वाटर बॉडीज़ जैसे कैनल और रिवर, उसमें जो फ्लो होता है पानी का, उसका फ्लो रेट मेजर करने के लिए आपका नॉच एंड वियर यूज़ होता है। ठीक है, और उसके टाइप्स भी देखे हम लोगों ने कि वो नॉचेस और वियर्स जो है वो रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, ट्राइंगुलर हो सकते हैं या फिर ट्रेपेजोइडल हो सकते हैं। ठीक है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉचेस एंड वियर। हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द फ्लो रेट पर्टिकुलरली फॉर द ट्राइंगुलर नोच। कि ट्राइंगुलर नोच अगर आप यूज कर रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला होगा जहां पर आप हाइट इंसर्ट करोगे तो आपको फ्लो रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज वो डिराइव करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द ट्राइंगुलर नॉच। तो ट्राइंगुलर नॉच या तो वियर जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, जहां से आपका कैनल का फ्लो हो रहा है पानी का, और यहाँ पर आपका ट्राइंगुलर नॉच होता है ऐसा, और उस नॉच के थ्रू पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ से देखते हैं फ्रंट व्यू से तो आपको ऐसा कुछ दिखता है, दिस इज द ट्राइंगुलर नॉच। अब इसको मैं अगर देखूँ, नॉर्मली ये जो एंगल है उसको हम बोलते हैं थीटा एंगल, और मैं यहाँ पर टोटल फ्लो रेट कितना निकल रहा है वो जानना चाहता हूँ। तो हमको इतना पता है कि इस ट्राइंगुलर की जो हाइट है, ये जो वाटर ऑफ या लेवल ऑफ वाटर है नॉच के ऊपर, वो आपका कैपिटल एच है। तो जितना ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा फ्लो रेट होगा, ये पता है। तो अगेन यहाँ पर भी हमारा जो क्यू है, क्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एच, बट सवाल ये है कि फंक्शन क्या है मुझे नहीं पता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से आइडेंटिफाई करूँगा। मान लीजिए मैं एक सिस्टम फ्रेम कर रहा हूँ यहाँ से नीचे, फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ से आपका ये जो h है वो नीचे की तरफ आ रहा है सपोज, और h हाइट पे एक स्ट्रिप आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, और स्ट्रिप जो है उसकी थिकनेस जो कुछ है वो है डी एच। आपकी ये थिकनेस जो है इसकी आपकी डी एच है, तो डी एच इज द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप, और ये सरफेस ऑफ वाटर से एच मीटर्स नीचे है। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसके ट्रिग्नोमेट्री ड्रॉ करूंगा। मैं यहाँ सेंटर टू सेंटर आ रहा हूँ और यहाँ पर नीचे आ रहा हूँ, तो ये मैं कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूँ आपका ए, यहाँ पर सेंटर में मैं मार्क कर रहा हूँ बी, यहाँ मार्क कर रहा हूँ सी, और यहाँ मार्क कर रहा हूँ डी। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो एंगल रहेगा यहाँ पे वो कितना होगा, θ/2। अगर पूरा एंगल आपका थीटा होगा तो आधा जो होगा वो θ/2 होगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इस स्ट्रिप से कितना पानी निकल रहा है वो निकालूंगा पहले, छोटे सी स्ट्रिप से, एंड देन आई विल सी कि टोटल उसका इंटीग्रेट करके मैं टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल दूंगा। जो लास्ट टाइम रेक्टेंगुलर के लिए किया था वैसे ही करेंगे। तो छोटी सी जो स्ट्रिप है एरिया डी ए की, वहाँ से जो फ्लो रेट निकलेगा वो कितना निकलेगा, मान लीजिए वेलोसिटी वहाँ कितना है v है, और एरिया कितना है सपोज d है, तो v इंटू एरिया करेंगे तो मुझे फ्लो रेट मिल जाएगा। अब वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो डिपेंड करेगी इसके ऊपर फ्लूइड कितना भरा हुआ है। तो यहाँ पर कितना है, h हाइट पे फ्लूइड है, हमने देखा हुआ है आगे। अगर आपकी टैंक है और आपका नीचे वाल्व एक था और उसके ऊपर h मीटर तक पानी भरा हुआ है, तो वो एग्जिट पे वेलोसिटी कितनी बनती है, √2gh जितनी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे अगर ये टैंक है मेरे पास में, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर आपका एक वाल है और आपका पानी बाहर आ रहा है वेलोसिटी v से, तो ये जो हाइट है सपोज h है, तो v की वैल्यू क्या होती है, √2gh, और ये निकलता है यूजिंग दी बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन। आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, 1 और 2 के बीच में बर्नौली लगा दोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी √2gh। तो सिमिलरली यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ये हाइट आपकी h है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो वेलोसिटी होगी वो होगी √2gh। ठीक है, अब डी ए जो है एरिया, ये एरिया कितना है, इस स्ट्रिप का एरिया क्या है, कहने से एरिया इज सी डी लेंथ इंटू द डी एच, सी डी लेंथ सी डी इंटू डी एच। अब ये ट्राइंगल थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, बड़ा सा ट्राइंगल करके। आई एम ड्रॉइंग दिस ट्राइंगल, ऐसा कुछ है। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मैं थोड़ा सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है। मैं इसी ट्राइंगल यहाँ पे जो बन रहा है, ये ट्राइंगल को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये जो एंगल है वो कितना है, दिस इज θ/2। ठीक है, और कह सकता हूँ कि पूरा सेंटर लाइन है, ये भी θ/2 है। तो आपका C और D का जो डिस्टेंस है वो कुछ नहीं है, 2 टाइम्स CB है। तो मैं क्या करूँगा, इसको √2gh, दिस इज 2 टाइम्स लेट्स से CB इंटू DH। अब CB क्या है, कैसे निकालूंगा, देखिए टोटल हाइट आपकी कैपिटल H है, ये हाइट आपकी स्मॉल h है, तो ये कितनी होगी, B और A कितना होगा, कहने से B और A इज h - h,
टोटल हाइट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। अब मैं अगर थीटा का tan लेता हूं यहां पे, सो tan ऑफ थीटा बाई 2 क्या होता है, tan थीटा बाई 2 क्या होगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो मतलब सी बी डिवाइडेड बाई सी बी दिस इज सी बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो सी बी क्या हो जाएगा, सी बी इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा बाई 2 इंटू ए बी। ए बी का डिस्टेंस क्या है, एच बाई एच माइनस एच, बस। तो ये यहाँ पे रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू जो है, ये भी आपका डी क्यू जो है, छोटा सा फ्लो रेट इस स्ट्रिप से वो कितना होगा, √2GH, ये 2 को मैं यहाँ ले रहा हूँ, 2 √2GH। सी बी जो है वो क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू डी एच, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, तो आपने डी क्यू फाइंड किया इस स्ट्रिप से। मुझे अगर पूरा ये इतने पूरे एरिया से अगर कितना फ्लो रेट निकल रहा है फाइंड करना है, वो मेरा होगा क्यू। अगेन मैं कह रहा हूं क्यू जो है उसको क्या करेंगे, विल फाइंड यूजिंग द इंटीग्रल 0 टू h डी क्यू। दैट मीन्स क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू h डी क्यू मेरा जो है वो है 2 √2g, और √h जो है उसको मैं बाहर में लिखूंगा, ये tan थीटा बाई 2 पहले लिख देता हूँ, tan थीटा बाई 2। अब √h यहाँ अंदर लेने जाऊंगा, तो h इंटू √h आएगा, h √ इज नथिंग बट h रेज टू 1/2। सिमिलरली ये √h इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 और ये 1 है, तो ये क्या होगा, माइनस h रेज टू 3/2। आई होप आपको समझ में आया है। यस, ये आपका dh लग रहा है यहाँ पे इसके अंदर 0 टू h, ठीक है। अब इसको मैं कंटिन्यू करूंगा आगे, तो ये क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लूंगा इंटीग्रल के, तो ये क्या हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू 2 इंटू √2g tan थीटा बाई 2 कांस्टेंट है, 2 √2g tan थीटा बाई 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस, दो है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसका इंटीग्रल करेंगे h कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा पहले, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, h रेज टू 1/2 का h रेज टू 3/2 डिवाइड बाई 3/2, तो डिवाइड बाई 3/2 को उल्टा हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस h इंटू h रेज टू 3/2 इंटू 2/3 बन जाएगा, और ये आपका लिमिट है 0 टू h, तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। सिमिलरली इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, माइनस h रेज टू 3/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, h रेज टू 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई h रेज टू 3/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 क्या होता है 5/2, नीचे भी 5/2 तो उल्टा 2/5, तो ये हो जाएगा माइनस 2/5 h रेज टू 5/2 और 0 टू h की लिमिट लगा दो, बाकी का लिमिट लगाना, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे सिंपल, q इक्वल्स टू 2 √2g tan थीटा बाई 2। अच्छा मैं क्या करता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ पहले, ये 2/3 एज इट इज, h एज इट इज, पहले इसके बदले h कैपिटल h लगाएंगे फिर 0 लगाएंगे, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में क्या आएगा, h रेज टू 3/2 माइनस 0, ये माइनस क्या है 2/5, लिमिट लगाओ, कैपिटल h रेज टू 5/2 माइनस 0, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाते हैं। तो ये क्या दिख रहा है, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एज इट इज q इक्वल्स टू आपका था 2 इंटू √2g 2 इंटू √2g tan थीटा बाई 2, थोड़ा अच्छे से दिखे इसीलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंटू, अब देखिए 2/3 h इंटू h रेज टू 3/2, 0 चला गया सीधा, राइट, तो 2/3 इंटू h इंटू 3/2, तो 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 3/2 प्लस 1 क्या होगा 5/2, तो मैं करूंगा 2/3 h रेज टू 5/2 माइनस, ये क्या है माइनस 2/5 एज इट इज h रेज टू 5/2, तो माइनस 2/5 h रेज टू 5/2, खत्म। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, h रेज टू 5/2 का बाहर ले लीजिए, 2 इंटू √2g tan थीटा बाई 2 इंटू 2/3 माइनस 2/5, ठीक है, h रेज टू 5/2। अब आप थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ये क्या होता है, लेट अस डू √2g tan थीटा बाई 2, ये क्या होता है 5 2 10 3 2 6 डिवाइडेड बाई 5 3 15 h रेज टू 5/2, ठीक है।
अब ये हो जाएगा 4/15, 4 यहाँ लेंगे तो 8/15, तो 8/15 √2g tan θ/2 इंटू h⁵5/2। दिस इज द फाइनल आंसर। चेक करो भाई, आ गया फाइनल फॉर्मूला। बट ये जो फॉर्मूला बन रहा है अगेन इट हैज बीन डिराइव्ड बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। तो थियोरेटिकल को एक्चुअल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, CD से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थियोरेटिकल को, तब जाके आपको एक्चुअल मिलेगा, क्यू एक्चुअल। तो एक्चुअल निकाल लो। CD इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी आगे। दिस इज CD, जस्ट अ मिनट, CD, दिस इज CD इंटू क्यू थियोरेटिकल, मतलब एज इट इज 8/15 √2g tan θ/2 इंटू h⁵5/2। अब चेक कर लो क्या हुआ ये, द फाइनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्चार्ज। आपके पास अगर नॉच है, आपने इंस्टॉल किए, तो आपको एंगल पता होगा थीटा पता है तो θ/2 पता होगा सीधा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये 30 हो जाएगा, 60/2। तो tan θ/2 पता होगा, √2g पता है, 8/15 पता है, CD आपको मैन्युफैक्चरर देगा, डिजाइनर देगा, ठीक है, ये पता है। खाली आप सिंपल h मेजर करके, ये जो हाइट h है, h मेजर करके आप सिंपली इसका फ्लो रेट निकाल सकते हो, फ्लूइड का फ्लो रेट निकाल सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द फ्लो रेट ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनल और एनी ओपन वाटर बॉडीज यूजिंग द V नॉच। ये फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, और क्लैरिटी आपको आएगा कैसे यूज करना है। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।